हेलो दोस्तों। आज हम थिंक स्ट्रेट किताब के एक बड़े ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी आदत जो हम सब में है, झट से हाँ बोल देना और फिर बाद में सोचना, अरे यार ये क्या कर दिया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने महीनों बाद के किसी प्लान के लिए पूछा और हमने तुरंत जोश में आकर हाँ कर दी, और फिर जब वो दिन आया तो लगा कि उफ, मैंने ये हाँ क्यों बोली थी। ये फीलिंग बहुत कॉमन है ना? तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग हमारे साथ ये खेल खेलता क्यों है। तो बात यह है कि इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ एक दिमागी जाल में छिपी है। लेखक इसे कहते हैं द फ्यूचर मी ट्रैप, मतलब भविष्य वाले मैं का जाल। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी गलती है जो हमारा दिमाग बार बार और बड़े मजे से करता है। तो ये फ्यूचर मी ट्रैप है क्या चीज? देखिए, ये हमारा एक मजेदार विश्वास है कि जो हमारा आने वाले कल वाला मैं होगा ना, वो आज वाले मैं से कहीं बेहतर होगा। उसके पास ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा एनर्जी होगी और हर काम करने का मोटिवेशन भी होगा। लेखक अपना ही उदाहरण देते हैं कि कैसे वो महीनों दूर की किसी बिजनेस ट्रिप के लिए तुरंत हाँ कह देते थे, और जब वो दिन आता तो बस पछताते थे कि ये क्या कर दिया। और असल में होता भी तो यही है। हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सेल्फ एक सुपर हीरो है जिसके पास कोई सुपर पावर है, अनलिमिटेड टाइम है। लेकिन हकीकत क्या है? जब वो फ्यूचर आता है तब भी हम वही इंसान होते हैं, काम से थके हुए, घर के कामों में उलझे हुए और बस थोड़ा सा आराम चाहने वाले। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका जो सोल्यूशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस ये एक लाइन, प्लीज गिव मी अ डे और टू टू थिंक अबाउट इट, या हिंदी में कहें तो मुझे सोचने के लिए 1-2 दिन का समय दीजिए। ये छोटा सा वाक्य उस फ्यूचर मी ट्रैप के खिलाफ हमारा सबसे पावरफुल हथियार है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन तुरंत जवाब देने के प्रेशर से बचाने में ये कमाल का काम करता है। और इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। देखिए, अगली बार जब भी कोई किसी फ्यूचर कमिटमेंट के लिए पूछे तो बस तुरंत हाँ कहने की आदत को रोकना है। आराम से कहना है, मुझे इस बारे में सोचने दो, और फिर कम से कम 24 घंटे का इंतजार करना है। ये छोटा सा ब्रेक, ये 24 घंटे का पॉज हमारे दिमाग को चीजों को ज्यादा साफ साफ देखने का मौका देता है। अच्छा, अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हम 3 ऐसे मॉडर्न एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, और देखेंगे कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। तो पहला सिनेरियो है टूर्नामेंट वाला पछतावा। जरा सोचिए, मंडे का दिन है और एक दोस्त का मैसेज आता है, भाई सैटरडे को 5 घंटे का गेमिंग टूर्नामेंट है, खेलेगा? उस वक्त तो एक्साइटमेंट में हाँ निकलना कितना आसान है ना। अगर हमने तुरंत हाँ जरूर कह दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा चांस है कि जब सैटरडे आएगा हम स्कूल या काम से थके होंगे, और तब वो 5 घंटे का टूर्नामेंट एक बोझ जैसा लगेगा। लेकिन अगर हम सीधी सोच वाला कदम उठाते हैं और कहते हैं, सुन मैं देख कर बताता हूं, तो हमें ये सोचने का टाइम मिल जाता है कि यार सैटरडे तो शायद आराम करने के लिए है, और हम एक बड़े पछतावे से बच जाते हैं। चलिए अब दूसरे सिनेरियो पर चलते हैं। फ्लैश सेल का लालच। हम सब ने ये देखा है, कोई गेम खेल रहे हैं और अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सुपर कूल स्किन 50% ऑफ पर। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? वो टिक टिक करता हुआ टाइमर, ऑफर 10 मिनट में खत्म। ये जो बनावटी जल्दी होती है ना, ये जानबूझ के बनाई जाती है ताकि हमारा दिमाग सोचना बंद कर दे और हम बस बाय बटन दबा दें। अब यहाँ 24 घंटे का इंतजार तो नहीं कर सकते, लेकिन नियम का प्रिंसिपल वही है, आवेग को रोकना। अगर हम बस उस पॉपअप को बंद कर दें और 10 मिनट कुछ और करें, तो 99% केस में उस स्किन को खरीदने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और हमारे क्रेडिट्स किसी बेहतर चीज के लिए बच जाते हैं। हम उस अर्जेंसी ट्रैप से बच निकलते हैं। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी सिनेरियो, कोलैब का प्रेशर। कोई दोस्त एक जबरदस्त आइडिया लेकर आता है, चलो मिलकर माइनक्राफ्ट में पूरा मार्स बनाते हैं, एकदम एपिक होगा। सुनने में तो ये आइडिया कमाल का लगता है ना? उस शुरुआती जोश में हम ये भूल जाते हैं कि एपिक प्रोजेक्ट्स में एपिक मेहनत भी लगती है। अगर हमने तुरंत हाँ कह दिया तो बाद में पता चलेगा कि इसमें तो 100 घंटे लगने वाले हैं और सारा स्ट्रेस हमारे सर पर आ जाएगा। वहीं अगर हम कहते हैं, आइडिया तो मस्त है पर मुझे सोचने दो कि मेरे पास इतना टाइम है या नहीं, तो हम असलियत का अंदाजा लगा सकते हैं और खुद को एक बहुत बड़े तनाव से बचा सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत सीधा है, एक ऐसा सबक जो हमारी 2 सबसे कीमती चीजों को बचा सकता है, हमारा वक्त और हमारा मेंटल पीस।
ये एक लाइन इस पूरे दिमागी जाल को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारा दिमाग हाँ कहना पसंद करता है क्योंकि उसे लगता है कि भविष्य का आप एक सुपर हीरो है, लेकिन भविष्य का आप बस सामान्य आप ही है। हम हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ को एक सुपर हीरो समझ लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस नियम का मतलब हर चीज को ना कहना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि हम सोच समझकर उन चीजों को हाँ कहें जिनके लिए हमारा फ्यूचर सेल्फ हमें सच में थैंक यू बोलेगा। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी जिंदगी में इस वक्त ऐसा कौन सा एक फैसला है जिससे 24 घंटे के इस ठहराव की सबसे ज्यादा जरूरत है?